आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ साइन एक्स एक व्यतक्रम फलन है तब इसका प्रांत होगा। तो देखो हमें जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू साइन एक्स का, फिर उस ग्राफ की हेल्प से मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा हो गया सफिशिएंट एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी जितने हमें मान लेने उतने। साइन एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है 0 से पाई, पाई से 2 पाई। ठीक है, ये 0 से माइनस के पाई और ये माइनस के पाई से माइनस के 2 पाई। तो ये हमारा मान होता है, यहां पर पाई मिलेगा, यहां पर 2 पाई, यहां पर माइनस के पाई और यहां पर माइनस के 2 पाई। तो ये हमारा ग्राफ किसका होता है, ये वाई एक्स, और ये हमारा ग्राफ होता है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेसिकली वाई इक्वल टू मापांक ऑफ साइन एक्स। तो देखो मापांक फलन हमेशा धनात्मक मान देता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता, तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनी रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव है उसका ही एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज हो जाएगी। तो बेसिकली जो इस फलन का ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये हमारा इंटरवल वही 0 से 2 पाई और 0 से माइनस 2 पाई। तो इसमें हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और इधर भी कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी कुछ ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस के पाई, ये माइनस के 2 पाई। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो ये हमें इसका ग्राफ मिल गया। अब जैसे कि कहा गया है कि फलन एक व्यतक्रम फलन है, ठीक है, तो फलन एक व्यतक्रम फलन है, तो व्यतक्रम फलन के परिभाषित होने के लिए फलन की 2 शर्तें होना आवश्यक है, यानी फलन को 2 शर्तों को पार करना होगा। सबसे पहली शर्त कि फलन हमारा एक एक ही होना चाहिए, अगर एक एक ही नहीं है तब हम व्यतक्रम की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, फलन हमारा आच्छादक होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें फलन फुलफिल कर देता है तब हमारा फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा, जो कि हमें अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में। अब सबसे पहले हम अंतराल में बात कर लेते हैं माइनस के π/2 से पाई। ठीक है, माइनस के π/2 से पाई। तो देखो इस अंतराल में देखें तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि फलन के एक एक ही होने की जांच कैसे करें। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एक एक ही की जांच करने के लिए हम एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, डॉट 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 मैंने एक रेखा खींच दी। अगर ये रेखा एग्जैक्ट एक बिंदु पर ग्राफ को उस इंटरवल में ओनली एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है तब हमारा फलन कैसा है, एक एक ही है। अगर ये रेखा उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है तब हमारा यह फलन बहु एक एक ही है। ठीक है, तो अब जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस π/2 से पाई। माइनस के π/2 कहीं ना कहीं यहां पर होगा। ठीक है, माइनस के π/2 हमारा कहीं ना कहीं यहां होगा। तो देखो इस इंटरवल से तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया और तीसरा पॉइंट ये मिल गया। यानी बेसिकली जो इस इंटरवल में जो एक्स अक्ष के समांतर है वो 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। जब 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फलन बहु एक एक ही है। जब एक एक ही नहीं है तो फिर प्रतिलोम की बात हम करेंगे ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है 0 से π/2। तो देखो 0 से π/2 में हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा 0 और ये हमारा π/2। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 0 से π/2 में ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब फलन हमारा एक एक ही है। तो फलन हमारा एक एक ही, यानी एक एक ही वाला तो इसने क्राइटेरिया पूरा कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम आच्छादक के बारे में। तो आच्छादक में देखो जनरली साइन एक्स का जो नेचर होता है वो इसका जो परिसर होता है वो -1 से 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज होती है, जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। और हम बात करेंगे कि मापांक ऑफ साइन एक्स का जो मान आएगा, जो इसका जो परिसर होगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो क्या इस इंटरवल में इसका मान 0 से 1 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल
0 पर 0, पाई बाई 2 पर 1, यहाँ पर कितना मान है 1 है, इसलिए ये फलन हमारा आच्छादक भी है। तो इस फलन का इस अंतराल में इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक है, इस फलन का इस अंतराल में प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है 0 से 2 पाई। तो देखो 0 से 2 पाई में अगर हम चेक करें तो फलन कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फलन हमारा एक एक ही नहीं है, यानी फलन बहु एक एक ही है। जब फलन हमारा बहु एक एक ही हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन डी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है माइनस के पाई से पाई में। तो माइनस के पाई से पाई में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखो माइनस पाई हमारा ये है और पाई हमारा ये है। माइनस पाई से पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, यानी बेसिकली हमें 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। जब हमें 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं तो फलन हमारा कैसा है, एक एक ही नहीं है, यानी फलन हमारा कैसा है, बहु एक एक ही फलन है। अतः इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, यानी इस फलन का इस इंटरवल में प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है। यहां से हम कह सकते हैं कि ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।